विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार प्रभु से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी ने प्रश्न किया। सत्यभामा, रुक्मणी, कृष्ण सब थे और उसमें रुक्मणी ने कृष्ण से प्रश्न किया। उसी के उत्तर को आगे की तरफ पढ़ते हैं। परंतु रुक्मणी ने कहा कि इस तरह टालने से काम नहीं चलेगा, आपको तो बताना ही पड़ेगा। अत्यधिक जिद को देख के कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, अच्छा मेरे एक प्रश्न का जवाब तुम दो, और राधा उसे भी बुला लो, तुम दोनों दो। अच्छा, तुम मुझसे अतिशय प्रेम करती हो ना रुक्मणी, तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अधिकार है? रुक्मणी ने कहा, मैं आपके ऊपर कैसे अधिकार कर सकती हूँ स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं, आपका मेरे ऊपर एकाधिकार है। राधा से पूछा गया, उसने कहा, हे कृष्ण, आपके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, आपके शरीर के एक एक रोए पर मेरा अधिकार है। अब रुक्मणी ने कहा, मैं हार गई, राधिका आपको अधिक प्रिय है, अतः इसीलिए राधे कृष्ण हैं। तुम कितना त्याग कर सकोगे? जब तुम कुछ त्यागोगे ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या? मनुष्य सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अहंकार नहीं छोड़ सकता। अहम ही सबसे बुरी चीज़ है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एक कथा आती है, एक बहुत ही अच्छा शिल्पकार था। उसको एक ज्योतिष मित्र ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु बहुत ही करीब है। उसने कहा, इससे कैसे बचा जा सकता है? उसने कहा, अगर तुम मृत्यु का समय किसी तरह बिता जाओ, यम के दूत तुम्हें न ले जा सकें, तो तुम बच जाओगे। शिल्पकार ने अपनी ही तरह हूबहू 8 मूर्तियां बना डाली, दाएं 4 और बाएं 4, और बीच में स्वयं खड़े हो गए। वे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे और तुम्हारा समय बीत जाएगा। उसने वही किया। 8 मूर्तियां ठीक अपनी तरह एकदम हूबहू हम सकल उसने बना डाली और बीच में स्वयं खड़ा हो गया। यम के दूत आए और पहचान नहीं पाए। उन्होंने जाकर यमराज से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह तो अनर्थ है। एक ही शक्ल के वहाँ 9 व्यक्ति हैं, यह कैसे संभव है? मैं किसे लेकर आऊं? यमराज, समझ में नहीं आ रहा है, वो विष्णु से कहे। विष्णु ने कहा, अभी तो काल का समय है बाकी। उन्होंने सबको बुला लिया, शिल्पकार के पास गए। ब्रह्मा भी बुलाए। ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित, ऐसी रचना तो मैंने की ही नहीं, और ऐसा तो कुछ मैंने बनाया नहीं। कुछ ना कुछ दोष तो कहीं रहता ही है, हम शक्ल में भी। अब विष्णु ने कहा, यह इतनी सजी मूर्तियां हैं, ये मूर्ति बनाने वाला का मन करता है पैर चूमना चाहिए। मैं स्वयं उसके पैर पर गिर के उसके हाथ चूम लूं। कौन है यह शिल्पकार? उससे नहीं रहा गया और वह बोल पड़ा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैंने ही मूर्ति बनाई है। तब विष्णु ने कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारा समय हो गया। कहने का भाव यह है कि अहम की कोई नहीं बच सकता। यह मैंने किया है, यह मेरे द्वारा प्रदत्त है, यह मेरे द्वारा संभव है, इसे मैं ही कर सकता हूँ, आदि बातें त्यागना बहुत मुश्किल है। प्रभु के रस में डूबना है तो यह सब छोड़ना ही पड़ेगा। अहम लेकर तुम प्रभु से प्रीति नहीं कर सकोगे। सन्यासी बन जाने से उसमें त्याग नहीं होता, जब तक कि तुम्हारे अंदर का यह अहम भाव
स्व का भाव न कटे, तब तक तुम प्रभु के मार्ग में नहीं बढ़ सकोगे। राजा जनक ने अपने महल से एक ऋषिवर को, जो कि स्नान करने गए उनके साथ। खबर मिली कि महल में आग लग गई। जनक निश्चिंत भाव से स्नान कर रहे थे, परंतु वह सन्यासी ऋषिवर, जिनका कमंडल उस महल में रह गया था, कहीं वह जल न जाए, यह सोच करके वह महल की तरफ दौड़ पड़े। जिसका महल जल रहा है उसे गम नहीं है, उसे कोई गम नहीं है, और एक सन्यासी होकर अपने मोह का त्याग नहीं कर पा रहा। इसी के संदर्भ में पश्चिम देश की एक कथा आती है। डायोजनीस महान दार्शनिक और संत हुआ। एक बार वह कहीं जा रहा था, उसे प्यास लगी। उसने कमंडल से जल पी लिया। जल पी रहा था, उसने देखा कमंडल से जल पीते समय उसके हाथ से कुछ पानी नीचे की तरफ गिर रहा था। एक लड़का अंजुली बना करके उससे जल पी रहा था। उसने सोचा, मैं तो अपने लिए कमंडल लेकर घूम रहा हूँ और इसे देखो, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। यह सोचते ही डायोजनीस ने अपना कमंडल फेंक दिया। जल अब वही देगा। इसके पश्चात 17 मार्च सन 1993 आज गुरुदेव ने ऑफिस में कहा कि 1-2 दिन मैं एकांतवास करूंगा, कल ऑफिस नहीं आऊंगा। दोपहर 2:30 बजे से हम लोग ऑफिस से घर की तरफ रवाना हो गए। 10-15 मिनट के बाद कहने लगे कि कैंट स्टेशन से राम रक्षा स्रोत खरीदा जाए, वहाँ मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए वही कपड़ा पहने मेरे साथ वो स्टेशन की तरफ चल पहुँचे। स्टेशन पहुंचकर मुझे वापस कर दिया और अपने अंदर चले गए। मैंने पूछा, शुक्रवार को तो ऑफिस चलेंगे ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ चलूँगा। मैं जानता था कुछ भी पूछना बेकार है, ये बताएंगे नहीं जब तक कि उनकी स्वयं की इच्छा ना हो। 2 दिन और रात बाबू भैया को, जयराम, अनिल, झन्ना, प्रमोद जी, उन्हीं को उस स्थल पर रहने था। बाद में पता चला बलराम जी वहाँ पर नहीं रहे, वह उसी दिन दोपहर घर वापस आ गए, यह कहकर कि कलकत्ता पान के लिए जा रहा हूँ। इतना निश्चिंत थे गुरुदेव। बलराम जी सोच रहे थे कि कहाँ गए, वह अज्ञात हो गए या अभी गए, कब गए। इसके पश्चात गुरुवार 19 तारीख, आज मैं ऑफिस नहीं गया, गुरु स्थल पर ही बैठा रहा। थोड़ा ध्यान की प्रक्रिया हुई, पुनः सायंकाल साधना करके घर वापस आ गया। इसके पश्चात 19 तारीख 19 मार्च, आज गुरुदेव सुबह 6:30 बजे आ गए। सायंकाल बलराम भैया भी आए। आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, अमृत व मृत्युंजय दोनों ही अलग हैं। अमृत सृष्टि के प्रलय होने पर मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि मृत्युंजय सृष्टि के प्रलय होने पर भी रहता है। अतः मृत्युंजय अमृत से ऊपर की स्थिति है। भगवान शंकर मृत्युंजय कहलाते हैं। अमृत में हनुमान स्वामी, वेदव्यास इत्यादि आते हैं। हनुमान स्वामी के विषय में कहा जाता है, जब वे भगवान राम की अंगूठी लिए जाते हैं तो कथा आती है, रास्ते में कालनेमी से कहते हैं कि मेरी अंगूठी रख लो, मैं अभी आता हूँ। वह लोटे में अंगूठी को डाल देता है। वह कहता है, कमंडल से निकाल लो। हनुमान स्वामी देखते हैं कमंडल में वैसी ही कई अंगूठियाँ पड़ी हैं। वह साधु कहता है, सृष्टि के उदय और अस्त होने पर कितनी ही बार हनुमान आए और इस कमंडल में अंगूठी डाल गए। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं।
ओम गुरु ओम गुरु ओम देव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत